हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर मैक्स। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है वो हमारा होने वाला है पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.2 पे। जो इसके पहले हम एक्सरसाइज 2.2 और 2.1 इसको हम कंटिन्यू कर चुके हैं और इसके जो कॉन्सेप्ट हैं और जो एक्सरसाइज है 2.1 का सब हम कंप्लीट कर चुके हैं विथ एग्जांपल। तो इसके बाद हम प्रश्नावली जो 2.2 है उसके हम सेकंड क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आज हम उसी को सॉल्व करेंगे जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारा प्रश्नावली 2.2 है और इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या बोल रहा है। इसमें लिखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें, या सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि जो हमारा शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल होता क्या है। तो इसको हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम इसको रिकैप करना चाहते हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो हमारा शून्यंकों का योगफल होता है, शून्यंकों का योगफल, तो शून्यंकों का योगफल जो होता है वो हमारा होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा प्लस बीटा से। ठीक, और ये हमारा होता है माइनस एक्स का गुणांक और इसके बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। और ये हमारा बराबर होता है माइनस बी बाई ए की। ठीक, और हम इसके बाद हम देख लेते हैं कि शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है। जो शून्यंकों का गुणनफल होता है, शून्यंकों का गुणनफल जो है वो हमारा होता है अल्फा बीटा। इसको हम अल्फा बीटा से डिनोट करते हैं और ये हमारा होता है अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी बाई ए से। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हम जो पिछले वीडियो में बताए थे, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जैसे कोई ये हमारा द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये बराबर 0 है। ठीक, तो इसके जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसलिए इसका कितने रूट आएंगे, यहाँ पे इसके 2 रूट आएंगे। ठीक, तो हम मान लेते हैं एक अल्फा है और एक बीटा है, इसी को हम शून्यक बोलते हैं। ठीक है, यही हमारा शून्यक होता है। ठीक, तो इसके बाद ये जो हमारा अल्फा बीटा है, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा शून्यंकों का योग, और जब हम इसको ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा शून्यंकों का गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, तो हमको जो क्वेश्चन में बोला है कि ये जो शून्यंकों का योग दिया और शून्यंकों का गुणनफल दिया है, तो इससे हमको क्या ज्ञात करना है, इससे हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं कि द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होगा जब हमको शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल दिया रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये हमारा द्विघात बहुपद का ये हमारा होता है फार्मूला। अगर हमको इसके रूट दिए गए हैं तो हम द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी पे हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारा है। ठीक है, तो हम इसके बाद अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसमें हमको जो पहला, ये देख सकते हैं आप, पहला जो हमको दिया गया है, ये हमको दिया गया 1/4 और -1। ठीक, इसमें बोला है कि शून्यंकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। इसमें बोला है कि शून्यंकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक, तो मतलब जो ये हमारा पहला है ये हमारा अल्फा प्लस बीटा होगा, और इसके बाद जो हमारा दूसरा है वो हमारा अल्फा बीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको जो दिया है अल्फा प्लस बीटा दिया है, ये हमको 1/4 दिया है, और अल्फा बीटा जो दिया है वो हमारा -1 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम इसका जो द्विघात बहुपद बनाएंगे, तो यहाँ से लिखेंगे द्विघात बहुपद
द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये है। तो हम यहाँ से देखेंगे जो हमारा एक्स स्क्वायर है, इसके बाद जो हमारा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है वो हमको यहाँ पे दी गई है, इसको हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, 1/4 इंटू एक्स, ठीक। और इसके बाद अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ पे -1 रखेंगे। इसके बाद देखते हैं ये हमारा एक्स स्क्वायर होगा और इसके बाद ये जो हमारा ब्रैकेट खुलेगा तो हमारा एक्स इंटू 1/4 तो x/4 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा प्लस माइनस का जो मल्टीप्लीकेशन होगा यहाँ से तो ये हमारा -1 हो जाएगा, ठीक। ये जो हमारा ये 4 जो हमारा ये हमारा नीचे है हर में, तो इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें सब में इसके अंश में पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और इसके बाद यहाँ पे हमारा x हो जाएगा और यहाँ से हमारा हो जाएगा 4, ठीक। तो ये हमारा जो है ये हमारा द्विघात बहुपद बनके कंप्लीट हो चुका है, ठीक। तो फ्रेंड्स ये हमारा पहले का आंसर होगा क्योंकि उसमें बोला यही था कि हमको द्विघात बहुपद बनाना है, तो हमारा यहाँ पे ये हमारा द्विघात बहुपद बन चुका है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसे हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अब हम दूसरे क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या हमको दिया गया है, दूसरे क्वेश्चन में हमको दिया गया है √2, 1/3। तो यहाँ से हमको दिया गया अल्फा प्लस बीटा जो हमारा वो हमारा दिया गया है √2 और उसके बाद फिर हमारा अल्फा बीटा दिया गया है 1/3, ठीक है। तो अब हम यहाँ से इसका द्विघात बहुपद का फार्मूला पहले लिखते हैं, क्या होता है। द्विघात बहुपद बराबर जो होता है हमारा वो हमारा होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये होता हमारा। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो अल्फा बीटा है और अल्फा प्लस बीटा है इसका जो यहाँ पे वैल्यू दिया गया है इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं एक्स स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा क्या हमारा √2 है, तो यहाँ पे √2 इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 1/3 है, तो यहाँ पे रख देंगे 1/3। उसके बाद ये होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस √2 इंटू एक्स प्लस 1/3 और इसके बाद ये हमारा आएगा, यहाँ से हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो हम पहले वाले क्वेश्चन में भी किए थे, क्योंकि हमारा नीचे यहाँ पे 4 था तो इसलिए यहाँ पे हम ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दिए थे ना, तो ऐसे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से होगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 3√2 इंटू एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे ये हमारा दूसरे जो क्वेश्चन है उसका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ और तीसरा क्वेश्चन हमको जो दिया हम उसको अब सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन हमको दिया है 0, ठीक है। तो यहाँ से अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमारा 0 होगा और अल्फा बीटा जो है हमारा और √5 होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू √5। तो अब हमारा क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा और यहाँ से 0 में एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे प्लस √5। तो यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस √5, ठीक। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा आंसर। और इसके बाद हम चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हमारा 1,1, ठीक। तो यहाँ पे हमको क्या दिया गया है अल्फा प्लस बीटा भी 1 दिया गया है और अल्फा बीटा भी हमारा 1 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे द्विघात बहुपद बनाने का। द्विघात बहुपद क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये होगा।
और इसके बाद क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर रखेंगे यहाँ पे माइनस, इस बार अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 दी गई हमको। इसके बाद यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई, फिर अल्फा बीटा भी हमारा 1 ही है। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का एक्स में एक्स होगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, प्लस 1। ये हमारा द्विघात बहुपद बन के कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं, और इसके बाद एक और बचेगा हमारा 6ठा क्वेश्चन। तो दोनों को हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमको दिया गया है -1/4, 4, ये हमको दिया गया है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद ये द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक, तो यहाँ पे हमको अल्फा प्लस बीटा क्या दिया गया, -1/4, और अल्फा बीटा हमको दिया गया है 1/4। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर रखेंगे, उसके बाद फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमको कितना है, -1/4 है, 1/4 रखेंगे, उसके बाद एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद अल्फा बीटा की वैल्यू रखनी है। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी, 1/4 है। तो यहाँ से देखेंगे एक्स स्क्वायर, और यहाँ से इसका जब ये -1/4 है और बाहर ही माइनस है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो हमारा प्लस हो जाएगा दोनों माइनस का। ठीक, और उसके बाद 1/4 का एक्स में होगा तो x/4 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे प्लस 1/4 है जी। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब अपने लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और इसके बाद ये हमारी प्रश्नावली जो है वो हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन में हमको दिया गया है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है वो 4, और अल्फा बीटा हमारा है 1। ठीक, तो यहां से हम द्विघात बहुपद लिखते हैं। ये होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला होगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे फटाफट। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हमारा 4 है, तो यहाँ पे हम रखेंगे 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा हमको कितना दिया गया, 1 दिया गया। तो यहाँ से हम 4 का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारी प्रश्नावली 2.2 है उसका दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे समाप्त हो चुका है। और इसके बाद इसी प्रकार से हमारा जो प्रश्नावली 2 है, जो हमारा चैप्टर 2 है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और चैप्टर 2 की एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है, तो उसमें आप पूरे चैप्टर 2 के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो लगातार मिलती रहेंगी यहाँ पे। और अगर आपसे इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।